देखिए, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पॉलिनॉमियल के दो टॉपिक कवर किए थे। सबसे पहले हम लोगों ने पॉलिनॉमियल की पहचान और पॉलिनॉमियल कहते किसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसे, इसकी पावर किस तरह से पता करते हैं कि कौन सा पॉलिनॉमियल कितनी पावर का है, कितनी डिग्री का है। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनॉमियल्स। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखी थी हम लोगों ने, पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू देखी थी कि हम x के अलग अलग मान रखकर, x की अलग अलग वैल्यूज़ रखकर पॉलिनॉमियल की वैल्यूज़ निकालते थे। उसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी होती थी x की, जैसे x इक्वल्स टू k, जिस पर पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाता था। जब पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाता था जिस वैल्यू पर x की, उसे हम लोग कहते थे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। अच्छा, डिग्री के लिए हम लोगों ने ये कहा था कि भाई जो पॉलिनॉमियल की सबसे बड़ी पावर होगी वही पॉलिनॉमियल की डिग्री कहलाएगी। हर पॉलिनॉमियल्स को हम लोग एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसके आगे एक तीसरा, इसी का तीसरा पार्ट और तीसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें पॉलिनॉमियल्स के ज़ीरोस और पॉलिनॉमियल्स के कोफिशिएंट्स, या जो x के, जिनको हिंदी में कहें हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक और एक अचर पद, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म, इनके बीच में, और जो पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ निकाले हैं उनके सम में क्या रिलेशन होता है, उनके प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है, ये देखना है आज हमारे इस टॉपिक में। इस टॉपिक में हम लोग रिलेशन देख रहे हैं बिटवीन पॉलिनॉमियल्स के कोफिशिएंट और पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग दो कंसीडर करेंगे, टू ज़ीरोज़, क्योंकि हमने यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिया है और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जितनी पावर होती हैं उतने ही ज़ीरोज़ आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिया है टू पावर का, तो इसके टू ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ पर हमने टू ज़ीरोज़ लिए, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ये पॉलिनॉमियल इसके ज़ीरोज़ हैं, ये हम लोगों ने यहाँ लेट कर लिया, कंसीडर कर लिया। अब हमें मालूम है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हम लोग उसे ब्रेक करें, जो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो ब्रेक करते थे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को, तो वो दो पार्टों में डिवाइड होती थी, दो लीनियर इक्वेशंस में डिवाइड होती थी। तो यहाँ पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस या दो फैक्टर जिसको कह लें हम लोग, क्योंकि फैक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो टू फैक्टर्स में हम लोग इसे मान ले रहे हैं, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमको यही इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ भी इनको अल्फ़ा और बीटा को कंसीडर किया है ज़ीरोज़, और ज़ीरोज़ से बना है फैक्टर। अब हम अगर इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म या सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस आता है, बाकी हमारी वही पूरी की पूरी वही इक्वेशंस मिल जाएगी या वही पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। तो ये हमारे पास टू फैक्टर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हम लोगों को मालूम है कि भाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अच्छा, इसमें k इसीलिए ले लेंगे हम लोग, k कांस्टेंट है, k इसीलिए ले लेंगे कि यहाँ सिर्फ कांस्टेंट का फर्क आएगा और बाकी ये पूरा पूरा किसके इक्वल होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके इक्वल होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, k ज्यों कहते हो बाहर है, x का मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर आ गया। अब x का जब हम लोग अल्फ़ा में करेंगे तो प्लस का x है, माइनस का अल्फ़ा है, तो प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा x आ जाएगा। बीटा का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस बीटा x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास k बाहर ही रहेगा, यहाँ पर हम लोग ये वाला कोष्टक ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा अंदर अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स। अब देखिए एक चीज़ और कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकाला था तो अंदर हमारे सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। अब हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं, एक्स को भी निकाल सकते हैं बाहर, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स।
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए इस k का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तब ये क्या सिचुएशन बनेगी, के एक्स स्क्वायर माइनस का के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब भी हमारे पास देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिल गई और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिल गई, द्विघात समीकरण एक ये है हिंदी में कहें और एक द्विघात समीकरण हमारे पास ये है। जब भी ऐसी स्थिति आती है, जब भी ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों इक्वल हैं, तब हमें इनके कोफिशिएंट्स भी इक्वल मिलने चाहिए, इनके गुणांक भी इक्वल मिलने चाहिए। अगर हमारी ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं तो इनके गुणांक भी हमें इक्वल मिलेंगे, मतलब k बराबर a के मिलेगा और माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी के मिलेगा और के अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी के मिलेगा। तो कंपेयरिंग बोथ साइड जब हम कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को a इक्वल्स टू क्या मिलेगा, k मिलेगा और b इक्वल्स टू मिलेगा माइनस का k अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर c इक्वल्स टू मिलेगा k अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए इन तीनों इक्वेशन में से चूंकि k हम लोगों ने अपनी तरफ से रखा था, इसीलिए इन तीनों इक्वेशंस में से हम लोग k को एलिमिनेट कर लेंगे। तो k को जब हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ a इक्वल्स टू k है, इक्वेशन 1 है ये अपना, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है। अब यही देख लेते हैं हम लोग कि जब हम लोग यहाँ से a की वैल्यू k उठाकर यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा b इक्वल्स टू पुटिंग b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस k इक्वल्स टू a ना इक्वेशन 1 से, तो k की जगह हम लोग यहाँ a पुट कर देते हैं, a रख दिया हम लोगों ने, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए सेकंड, अब अल्फ़ा और बीटा अगर यहीं रहे और हम लोग माइनस a को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करें तो देखिए क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए माइनस का। ये फर्स्ट रिलेशन हमारा ड्राइव हो गया कि सम ऑफ टू ज़ीरोज़ आर इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दो शून्यकों का योग बराबर होगा ऋण x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, अगर हम इसे हिंदी में कहें। सेम इसी तरह से जब हम लोग यहाँ k की वैल्यू यहाँ तीसरी वाली इक्वेशन में रख दें तो देखिए क्या आएगा, c इक्वल्स टू a अल्फ़ा इंटू बीटा, देन अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a। द प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरोज़ आर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे कि दो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के। ये दोनों रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगली एक्सरसाइज इन्हीं दोनों रिलेशन से लगेगी, जिसमें हम लोग शून्यकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल या जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो c अपॉन ए के इक्वल होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए। अगली प्रश्नावली में हम लोग देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं हम लोग। इसको नोट करने के लिए देखिए, जब भी आप मैथमेटिक्स का ट्यूटोरियल पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स के ट्यूटोरियल को पढ़ते समय हमेशा नोट्स बनाते रहें। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर शुरुआती कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान नहीं देते हैं तो लास्ट में आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी वो उलझ जाएंगी। जैसे हम लोग पतंग सब लोग उड़ाए हैं। पतंग उड़ाने में जब हम पतंग बहुत ऊंची बढ़ाए हुए हों और धागा हम छोड़ते जा रहे हों, फिर इसके बाद जैसे ही हम पतंग को उतारना शुरू करते हैं तो धागा एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उलझ जाता है। तो अक्सर हम लोगों ने एक काम किया है कि उलझे हुए धागे को सुलझाने के लिए हम लोग उसका छोर ढूंढते हैं।
इसका एक छोर हमें मिल जाए, छोर समझते हैं ना, एक साइड मिल जाए, तो उस साइड से हम लोग छोर से शुरू करेंगे और धीरे 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 सारा धागा सुलझता चला जाएगा। गणित भी सेम इसी तरह है। गणित का शुरुआती कॉन्सेप्ट यानी उस जिस थ्योरी पर वो सवाल बेस्ड हैं उसका छोर आप अपनी उंगली में फंसा लीजिए, अपने दिमाग में फंसा लीजिए। दावा है मेरा, कभी कोई भी सवाल प्रॉब्लम नहीं बनेगा। हम लोग अक्सर ये पढ़ते ज़रूर हैं कि ये रिलेशन है, लेकिन जब हम खाली इस रिलेशंस पर ध्यान देते हैं तो दिमाग में एक क्वेश्चन बना रह जाता है हमेशा कि आया कहाँ से। तो कोशिश करिए इसके ओरिजिन पर भी ध्यान दें, इस कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान दें कि आया कहाँ से। यहाँ दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो 2 ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। सेकंड, जब हमारे ज़ीरोज़ को हम x माइनस ज़ीरोज़ और दूसरा x माइनस ज़ीरो, चूँकि दो फैक्टर बनेंगे हमारे लीनियर इक्वेशंस के, तो दो फैक्टर बन गए। जब भी हम इन दोनों फैक्टर्स का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी यही इक्वेशन मिल जाएगी, या यही हमारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इस पॉलिनोमियल के लिए चूँकि ये कॉन्सेप्ट है कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, चूँकि इसी के फैक्टर हैं। सिंपल सी बात है, अगर हमारा 6 है और 6 के दो फैक्टर हैं, 3 इंटू 2, तो जब भी हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 6 आएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पर भाई ये अगर हमारे इसके फैक्टर हैं तो इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें यही मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, किसी चीज़ का फ़र्क आ सकता है तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म का फ़र्क आ सकता है, तो हमने कांस्टेंट टर्म को k को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हम लोगों को, और यहाँ भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। चूँकि दोनों तरफ पावर सेम है, दोनों तरफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी की बदली हुई शक्ल ये है, इसी का बदला हुआ रूप ये है, बदला हुआ फॉर्मेट ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोफिशिएंट्स को इक्वल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ x का जो कोफिशिएंट्स था वो k था, और इस तरफ x का जो कोफिशिएंट है वो a है। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट k था, यहाँ भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया। यहाँ पर कोफिशिएंट x का देखिए क्या है, k अल्फा प्लस बीटा माइनस का, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, b, तो b इक्वल्स टू माइनस k अल्फा प्लस बीटा। c देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म c, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म k अल्फा इंटू बीटा। सिंपली इनको इक्वल कर दिया, इन तीनों इक्वेशंस में से हमने k को एलिमिनेट कर लिया, तो हमारे पास ये सिंपली रिलेशन आ गया। अब इसे अपन को उंगली में फंसा लेना है। देखेंगे आप अगली प्रश्नावली या अगला जो एक्सरसाइज है आपकी इसी कॉन्सेप्ट पर लग जाएगी। पूरी की पूरी जो आपकी एक्सरसाइज है वो इसी कॉन्सेप्ट पर लगेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों को अभी ये दूसरी तरह के क्वेश्चंस भी हम लोगों को मिलेंगे, तो इसको वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद इसे नोट कर लें। जब आप इसे नोट कर लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, और उसी एक्सरसाइज से पहले तब आपको इन्हें रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में चिपक जाएंगे, याद हो जाएंगे आपको। अच्छा, अगर हमारे पास ज़ीरोस दिए हैं तो हम उनसे इक्वेशन भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास 2 ज़ीरोस दिए हुए हैं तो हमसे उनसे इक्वेशन बना सकते हैं, और इक्वेशंस के लिए हम लोग यही करेंगे, 2 ज़ीरोस का सम करेंगे, a और b में हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा। 2 ज़ीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे, a और c में हमारा एक इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन से हम a b की वैल्यूज़ निकालेंगे, और वैल्यूज़ निकालने के बाद हम पुट कर देंगे। देखिए, इसमें एक चीज़ और हमारे, अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो ये होती है, अगर हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा है और बीटा, 2 ज़ीरोज़ हैं, तब हम लोग इससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इस तरह से भी हम इक्वेशन बना सकते हैं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का फ़र्क आएगा। ठीक, तो कांस्टेंट टर्म का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर में मैच नहीं करेगा, लेकिन ये हमारा इस इक्वेशन से भी हम लोग, मतलब इस फॉर्मेट से भी हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं, अगर हमारे पास शून्यकों या जो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं उनका सम मौजूद हो और उनका प्रोडक्ट मौजूद हो।
अब अगले वीडियो में हम लोग इसी की एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोग जब भी वीडियोस देखें और इनकी सीरियल वाइज वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉग ऑन मैथमेटिक्स अली के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पर, तो उसे सब्सक्राइब करें। और उसी में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा नंबर भी है, मेरा जीमेल आईडी भी है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन में ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो सभी स्टूडेंट्स के सामने है, और हम ये चाहते हैं कि इससे एजुकेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाए कि आप हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो नॉलेज बाय इंटरनेट या बाय मल्टीमीडिया या बाय यूट्यूब आप तक पहुंच जाए। स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, अगर स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा स्कूल का हमें अपना व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर दें या मैसेज कर दें, हम आपको स्कूल के ग्रुप में जोड़ लेंगे और वहाँ पर आपको 3 या 4 सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को ब्रेक ना करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा अपने टाइम से होगी, ऐसे सरकार के निर्देश आ रहे हैं, दिशा निर्देश मिल रहे हैं। ओके, थैंक यू।